लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की आज राजडोमिनियल कोर्ट दिल्ली में जो है सुनवाई थी। उसके बाद से जो है चर्चाएं तेज हुई कि क्या लालू प्रसाद जो है पूरे परिवार जेल जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है रणविजय साहू राजद के विधायक हैं। सर, जिस तरह से जो है देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए, मुझे न्यायालय पर भरोसा है और ये तब का मामला है जब माननीय नेता प्रतिपक्ष नाबालिग थे और एक परिवार को पूरे देश में टारगेट करके फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कहीं ईडी के माध्यम से, कहीं सीबीआई के माध्यम से, कहीं इनकम टैक्स के माध्यम से। आप देखिए बिहार में इन्होंने किस प्रकार से करने का काम किया है। अब बंगाल में चुनाव होना है, बंगाल में भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का धमक शुरू हो चुका है। तो पूरी तरह से इन्हें अब भरोसा अगर है तो सिर्फ अपने एजेंसियों पर, लेकिन लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। और हम सम्मान करना चाहते हैं माननीय न्यायालय का। हम जाएंगे, अपर न्यायालय में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हमें भरोसा है कि हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा और हम बरी होंगे। लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं कि संविधान को नहीं मानती है जो बीजेपी, उसको लेकर के उन्होंने कहा था तो एजेंसी जो है स्वतंत्र है, किसी का थोड़ी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा चंदा आ गए। ईडी इस पर क्यों नहीं जांच कर रही है? देश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर वो पैसे कहाँ से आए। तो इन बातों पर ईडी सीबीआई नहीं देखती, लेकिन जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष के विरोध भारतीय जनता पार्टी के जो निशाने पर है, उनके खिलाफ सीबीआई इनकम टैक्स पूरी तरह से काम करती है और इसके लेके अविश्वास पैदा हो रहा है। अब लोगों में ऐसा फील हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जो उनकी बातों को ना माने, जो उनको विरोधी है, उनको कुचल डालो, हिटलर शाही स्टाइल में चल रही है। लेकिन यह बिहार है और देश है, हिंदुस्तान है। जब पूरी तरह से इनको खारिज करने का काम करेंगे, बंगाल में ये खदरे जाएंगे। ममता बनर्जी इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत महिला है, मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं कि वहाँ की जनता इस बार उनको खदेड़ने वाली है। मजबूत तो आप भी बिहार में थे, लेकिन हर्ष क्या हुआ। आप देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या कर लिया। यानी कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से बिहार में हमारे योजनाओं का नकल किया गया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए, महिलाओं के साथ तो ठगी हो गई। 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं साहब इस बिहार में, और सिर्फ 1.5 करोड़ महिलाओं को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया महिला सशक्तिकरण के नाम पर भेजने का काम किया। शेष 4.5 करोड़ महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा, कब उनको 10,000 रुपया सशक्तिकरण के नाम पर मिलेगा? तो ये धोखा है और बिहार की महिला कभी माफ़ नहीं करेगी। वक्त का इंतजार कीजिए, समय आएगा, इंसाफ जरूर होगा और हिसाब इनका जरूर होगा। विधायक जी, सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कोर्ट पर बात करते करते बंगाल लेके चले गए, चुनाव पर लेके चला है, लेकिन वही जो है जदयू की ओर से कही जा रही है कि जो संपत्ति है लालू यादव का, जो संपत्ति बेमानी संपत्ति है, उसमें जो है अनाथ आश्रय खोल दिया जाए, जो SC ST का जो रहने का जो आवास छात्रावास अब खोल दिया देखिए, जाए। जदयू और भारतीय जनता पार्टी को भविष्यवक्ता नहीं है और न कोई विद्वान है और राजा हरिश्चंद्र भी नहीं है। वही लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग अनंत सिंह को कभी 47 रखने के आरोप में जेल के अंदर डालते हैं, और वही लोग हैं जो अनंत सिंह को बाहर लाने के लिए कानून लाते हैं सदन के अंदर और उसको फिर बाहर लाया जाता है। तो बिहार की जनता सब समझ रही है कि पूरी तरह से किस प्रकार से एक परिवार को साजिश करके, जो परिवार ने, लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव विचारधारा है। लालू प्रसाद यादव 90 में नहीं होते तो आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 20 वर्षों से नहीं होते, रणविजय साहू आपके सामने में दोबारा एमएलए नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय का देन है। तो निश्चित तौर पे इसको कोई बिहार भुला नहीं सकता है। और ये लोग कितनों साजिश कर लें, किसी प्रकार से डराना चाहें, लेकिन इनकी साजिश विफल होगी, सत्य की जीत होगी। देखिए, सत्य की जीत होगी, इसको लेकर के जो है रणविजय साहू ने साफ तौर पर कहा लालू प्रसाद यादव विचारधारा है वो जनता के बीच में। अगर लालू प्रसाद यादव आज नहीं होते तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नहीं होते। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।